नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है जो अब से कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फैसला महफूज किया था। आज ही के रोज ये फैसला महफूज किया गया था। 1:30 बजे का वक्त दिया गया था, 1:30 बज चुके हैं और अब ये फैसला किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। देखना यह है कि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिल पाएगी या नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद हैं, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद हैं। तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला महफूज किया गया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की सरबराही में यह फैसला महफूज हुआ था। समाअत हुई थी और 1:30 बजे का वक्त दिया गया है। देखना यह है कि फैसला क्या आता है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला अब से कुछ ही देर में सुना देगी। जी बिल्कुल, 8 हफ्ते की जमानत मांगी गई है ख्वाजा हारिस की जानिब से और अब देखना ये होगा कि 8 हफ्ते मिलते हैं, 6 मिलते हैं, 4 मिलते हैं या नहीं मिलते। ये फैसला हो जाएगा और 1:30 बजे का वक्त दिया गया है। जमानत मिलती है या फिर नहीं, फैसला 1:30 बजे सुनाया जाना था और अब 1:30 भी बज चुके हैं और अब देखना ये होगा कि क्या फैसला आता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाना है, कुछ देर बाद सुना देंगे और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मैडम नसीम ज़हरा। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज अहम फैसला है, 8 हफ्ते की ज़मानत मांगी गई है ख्वाजा हारिस की जानिब से, क्या कहेंगी, क्या मुतवक्के फैसला आ सकता है? देखिए, जो कोर्ट ने अभी तक सवाल उठाए हैं उससे लगता है कि अब बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कि इस तरह सेकंड गेस्ट इसको कहते हैं कि मैं गेस्ट वर्क करूं, लेकिन मैंने जब तक बातें सुनी हैं, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन जो रिपोर्ट हुई हैं, उससे लगता है कि ये शायद जमानत दे दें, क्योंकि जो कोर्ट से बेंच से सवाल उठे हैं कि क्या होगा अगर आपकी गैर मौजूदगी में अदालत लग जाए, आपको बुलाया जाए। तो लगता है इससे ये है कि शायद कोर्ट के जहन में ये है कि उनको दे दें जमानत। तो फिर मैं यही कहूँगी, जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं उससे मुझे लग रहा है कि शायद जमानत की तरफ माइल हो कोर्ट, बेंच माइल हो। और उन्होंने देखा कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के वकील से ये पूछा कि भाई आप बताएं कि क्या होगा अगर उनको बुला लिया जाए अगर इसके दौरान, और किस तरह गारंटी करेंगे कि वापस आएं। और ये सब चीज़ें जो उन्होंने उठाई हैं, उससे सवाल जो उठाया है उससे लगता है कि शायद जमानत दे दें, लेकिन फिर ये तो अंदाज़ा ही है। असल बात तो जजमेंट से पता चलेगी। असल बात जजमेंट से ही पता चलेगी। नसीम ज़हरा साहिबा, जैसा कि आपने कहा कि लग यूँ रहा है ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये भी है कि ज़मानत ना भी मिले। अगर ज़मानत नहीं मिलती तो फिर क्या, कैसी सिचुएशन, क्या सूरत हाल आप देख रही हैं, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, ज़मानत नहीं मिलती तो बात यह है कि यहाँ इलाज है, यहाँ डॉक्टर्स हैं, हुकूमत ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि हम किसी भी हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपका इलाज करें। तो जाहिर है ऑप्शन फिर पाकिस्तान के अंदर इलाज करवाने की होगी। और कोर्ट, ये आपको मालूम है, जब पीछे भी पिछली भी हेयरिंग हुई थी उस पर भी यही हमने कहा था कि कोर्ट किसी सूरत कोई बेंच इस तरह रिस्क नहीं लेना चाहता कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की सेहत पर रिस्क हो और लगे कि कोर्ट पर बात आ जाए। तो जाहिर है कि कोर्ट बहुत जांच पड़ताल करके, बहुत सोच समझ के, सूरत हाल को देख के, और ये याद रहे कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए हैं, इन पर सद जुर्म आयद हुआ है, लेकिन ये याद रहे। और जाहिर है अपोजिशन के ये लीडर है, नाअहल जो भी हों लेकिन है PML के लीडर, लेकिन और इसलिए बातचीत में लोग को बहुत इन पे गुस्सा है, लुटेरे हैं, ये वो सब बातें करते हैं। लेकिन इस वक्त बात तो ये है कि 7 उनके स्टैंड पड़े हुए हैं और कोर्ट ने, आपको मालूम है कि पिछली मर्तबा भी ये बात उठाई थी कि उनके मेडिकल रिपोर्ट ने कोर्ट कोई अपने कोई ऐसी रिस्क
की फैसला नहीं करना चाहते, जिससे कि कल को खुदा ना खास्ता कोई हालात बिगड़े तो ये बात कहाँ से कहाँ निकल जाए। तो इस वजह से कोर्ट जो भी फैसला करेगा यकीनन बहुत सोच समझ के फैसला करेगा। और हम जो देख रहे हैं कोर्ट ने जो किया पिछली हियरिंग में और अब कि उन्होंने ये नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल सिचुएशन है उस पर सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया है कि ये बताएं कि मेडिकली उनकी क्या सूरत हाल है। तो देखिए अभी बाकी तो कुछ देर में फैसला पता लग ही जाएगा इंशाल्लाह। मैडम, जिस तरह से आपने कहा फैसला जो है वो तो मजबूरी है मियां नवाज शरीफ की, अगर उनके खिलाफ भी आता है तो फिर यहाँ से इलाज करवाएंगे। 8 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। ख्वाजा हारिस ने आज कहा है कि 8 हफ्ते दे दिए जाएं, इसके दरमियान में हम आपको रिपोर्ट भी करेंगे और अपडेट्स भी करेंगे, जिस पर खदशा भी जाहिर किया कि अगर बाहर चले गए वापस ना आए तो 8 हफ्ते का वक्त जो है वो क्या आपको लग रहा है कि सही मांगा गया या फिर इसके ऊपर कोई टाइम फ्रेम नहीं देना चाहिए था? नहीं जी, मैं देखिए ना, वो तो वकील है नवाज शरीफ साहब के, तो वो बेहतर जानते हैं। उन्होंने मेडिकल एडवाइस ली होगी, मेडिकल जो भी सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए 8 हफ्ते मांगे होंगे। तो उस पर तो कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल है, वो तो उनकी मेडिकल सिचुएशन देख के मांगे होंगे उन्होंने। सही मैम, जिस तरह से सिचुएशन ये है कि 8 हफ्ते का वक्त मांगा गया है, साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में अगर अहकामात दे दिए जाएँ कि कहीं पर भी इलाज कराएं, लेकिन ये भी कहा जाता है डॉक्टर्स की जानिब से कि मरीज़ को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो इलाज कहाँ से करवाए, उसकी अपनी मर्जी शामिल होनी चाहिए। तो सिचुएशन जो है मजीद वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। ये बड़ा मसला इसलिए है क्योंकि एक तरफ कानून भी है, एक तरफ उनकी अपनी सेहत की सिचुएशन भी है। और ये बात ठीक है कि वैसे मेडिकली एक आम जो शख्स होता है उसके लिए यही कहा जाता है कि भाई आप जो मरीज है जो वो चाहेगा वो करेंगे, एक पेशेंट राइट्स होते हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि एक तरफ पेशेंट की बात है, उनके हकूक की बात है, तो दूसरी तरफ कानून की बात है। ये जो आपने बात उठाई है, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि यकीनन जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच बैठा है उसके लिए जहन में सबसे जो अव्वल इस वक्त उनके ख्याल और तरजीह उनकी यही है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जो है हेल्थ, उनकी जो सेहत है उसको कोई रिस्क ना हो उस पर। तो मुझे यकीन है, बार बार मैं ये कह रही हूँ कि कोर्ट सोच समझ के सब सिचुएशन को देख के, मरीज को देख के, हर चीज को देख के, डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स को देखकर ही फैसला करेंगे और वो फिर हमें पता चल जाएगा। लेकिन नसीम ज़हरा साहिबा, अगर ये अपील जो है रिजेक्ट हो जाती है और जैसा कि आपने भी कहा कि फिर ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान में इलाज कराया जाए, लेकिन वो तो ऑप्शन अभी भी एग्जिस्ट करती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद ही मानते नहीं कि वो पाकिस्तान से इलाज कराएं। देखिए वो तो अब नवाज शरीफ साहब को देखना पड़ेगा, उनकी फैमिली को देखना पड़ेगा। और कोर्ट भी ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलाज करवाने से कासिर हैं, वो ना कह रहे हैं इलाज से। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन, और मैं बिल्कुल ऑब्जर्वेशन पर बात कर रही हूँ क्योंकि जो लॉ के इश्यूज हैं वो तो कोर्ट से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हमने ये नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो कि या इस बात पर माइल करने की कोशिश की हो या जबरदस्ती कहा हो कि नहीं जी आप इधर से करवाएं। उन्होंने उठाया जरूर है सवाल कि भाई आपको हम कहीं भी करवा सकते हैं इलाज, जहां भी पाकिस्तान में आप चाहें, लेकिन ज्यादा फोकस उनका मियां नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है, तिब्बी सूरत हाल है उस पर रहा है। तो इस वजह से वो भी मेरा ख्याल है कोर्ट इज ऑल्सो माइंडफुल ऑफ द इशूज जो आप रेज कर रही हैं। तो अब फैसले का इंतजार करते हैं। मैम, जिस तरह से आपकी गुफ्तगू होती है नून लीग के रहनुमाओं से भी, आपको क्या बॉडी लैंग्वेज देखने में मोरल कैसा आपको लगता है नून लीग के जो रहनुमा हैं? मेरा ख्याल है कि मुश्किल है जी, बॉडी लैंग्वेज से मैं तो कुछ इस तरह नहीं बता सकती। मुझे ये मालूम है कि वो जरूर नसीम ज़हरा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर नाज़रीन को अपडेट करते और अब से कुछ ही देर में फैसला ये सुना दिया जाएगा। जजेस कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं, तमाम तर तैयारियां इस हवाले से मुकम्मल कर ली गई हैं। अब देखना यह है कि फैसला
क्या आता है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मिल सकेगी या नहीं, अब से कुछ ही देर बाद लाहौर इस सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना देगी। 1:30 बजे का वक्त दिया गया था, 1:30 बज चुके हैं और इंतजामात मुकम्मल हैं। जजेस कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और ये महफूज शुदा फैसला अब से कुछ ही देर में सुना दिया जाएगा। जी बिल्कुल, कोर्ट रूम आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अब से कुछ देर बाद जो फैसला पढ़कर सुनाया जाएगा। देखना ये होगा कि आया 8 हफ्ते की जमानत होती है मेडिकल बुनियाद पर या फिर उससे कम अरसा या फिर नहीं होती। देखना ये होगा जजेस ने क्या फैसला दिया है और 3 जज साहिबान हैं जो कि इस बेंच में शामिल थे और अब देखना ये होगा कि तीनों जज साहिबान के क्या रिमार्क्स होते हैं, क्या फैसला होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ देर तक ये फैसला सुना देंगे। मियां नवाज शरीफ उसके बाद जो है सिचुएशन उन पर वाज़ेह होगी कि आया वो पाकिस्तान में इलाज करवाएं या फिर बाहर का ऑप्शन भी उनके लिए फिर खुल जाएगा अगर नाम ECL से निकाल दिया जाता है, ज़मानत मिल जाए और 4 से 6 हफ्ते की ज़मानत अगर मिल जाती है तो मियां नवाज शरीफ जो है अपना इलाज अपनी मर्जी से कहीं पर भी दुनिया में करवा सकते हैं अगर नाम ECL से उनका निकल जाता है। लेकिन फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि आया तिबी बुनियाद पर ऐसा पॉसिबल है या नहीं। इस तरह से पहले आज तक प्रेसिडेंट तो नहीं है कि कभी हुआ हो, लेकिन जब तक कोई इलाज यहाँ पाकिस्तान में ना हो सके तभी जो है इस तरह से तिबी बुनियाद पर ज़मानत मिलती है। और आपको बताएं इस वक्त फैसला जो है वो सुनाना जज साहिबान ने शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं इस वक्त फैसला सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोर्ट रूम में आ चुके और फैसला इस वक्त सुनाया जा रहा है। तो आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिलेगी या नहीं, उनकी किस्मत का फैसला और बड़ा फैसला आ चुका है। मियां नवाज शरीफ की जमानत तिबी बुनियाद पर मंजूर हो चुकी है। अहम और बड़ी खबर, नवाज शरीफ की जमानत मंजूर और 6 माह की जमानत जो है मियां नवाज शरीफ को दी गई है और तिबी बुनियाद पर बड़ा फैसला, मियां नवाज शरीफ की जमानत 6 माह के लिए मंजूर की गई। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जमानत मिल गई है, 6 हफ्तों की जमानत मिली है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में यह फैसला इस वक्त भी सुनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक मुख्तसर फैसले के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो जमानत है वो मंजूर कर ली गई है और 6 हफ्तों की जमानत दी गई है। जी बिल्कुल, 8 हफ्ते मांगे गए ख्वाजा हारिस की जानिब से, जिसके बाद 6 हफ्ते की जमानत मिल चुकी मियां नवाज शरीफ को और वो कोर्ट लखपत से बाहर आ जाएंगे और 6 हफ्ते अपनी मर्जी से अपना इलाज अब मियां नवाज शरीफ करवा सकते हैं तिब्बी बुनियादों पर। बड़ा फैसला, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई इलाज पाकिस्तान में या फिर जो डॉक्टर्स हैं सरकारी अस्पताल में वहां पर मौजूद ना हो तो फिर ही जमानत मिल सकती है। और केस के ऊपर तमाम ट्रायल जो है 2 दिन की समाअत हुई, एक दफ़ा आज हुई और आज ही फैसला महफूज किया गया। बड़ा फैसला आ चुका, मियां नवाज शरीफ 6 हफ्ते के लिए आज़ाद हैं और 6 हफ्ते तिब्बी बुनियाद पर उनको जमानत मिल चुकी है। 8 हफ्ते मांगे गए थे, ख्वाजा हारिस की जानिब से रिक्वेस्ट की गई 8 हफ्ते की तिब्बी बुनियादों पर जो है जमानत दी जाए और 6 हफ्ते की मंजूर हो गई। बड़ा अहम और बेहतरीन फैसला है मियां नवाज शरीफ के लिए। और देखना ये होगा कि आया इसको लेकर अब कैसे चला जाता है, हुकूमत इस पर क्या करती है, ECL से नाम निकालते हैं या फिर नहीं, और मियां नवाज शरीफ बाहर इलाज करवा सकते हैं या नहीं। ये तमाम जो पहलू हैं इस पर अभी बात होना वाज़ेह है और अभी जो है बात वाज़ेह नहीं है। नवाज शरीफ की जमानत लेकिन मंजूर हो चुकी, रिहाई का परवाना आज उनको मिल चुका 6 हफ्तों के लिए। और इस वक्त जो मनाजिर आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कोर्ट के बाहर के ये मनाजिर हैं। जैसे ही ये फैसला सुनाया गया, उनकी जमानत मंजूर की गई, तो यहाँ पर जो लोग थे उनमें जो जोश था वो दीदनी था। काफ़ी ज़्यादा PMLN के जो वर्कर्स थे वो खुश दिखाई दे रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिल चुकी है और 6 हफ्तों की जमानत मिली है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से 8 हफ्तों की जमानत मांगी गई थी, 8 हफ्तों के लिए इस्तदा की गई थी कि उनको जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट की जानिब से 6 हफ्तों की जमानत मंजूर की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज ही के दिन यह फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब सुनाया जा चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह फैसला सुनाया है। नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुना दिया है। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने पर भी पाबंदी है। अब देखना यह होगा कि
आया, क्या सूरत-ए-हाल जो है वो वाज़ेह होती है और ज़मानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने किया है। मैडम नसीम ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, 6 हफ्ते का वक्त दे दिया गया मियां नवाज शरीफ को, क्या कहेंगी? अच्छा फैसला है, 8 का मांगा गया था 8 हफ्ते, लेकिन 6 हफ्ते मिले। अच्छा, ये फैसला तो ठीक है, लेकिन जरा ये बताइए, मुझे क्लियर नहीं है कि आप जो दिखा रहे हैं ये कि मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी होगी, कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, या जो ECL पे हैं वो ऑलरेडी आप उसकी बात कर रहे हैं? जी मैडम, ECL पे नाम है और वो तो हुकूमत के ऊपर है अगर वो जाना चाहें या नहीं ECL से बाहर निकालें। लेकिन ये मेरा ख्याल है ये नाज़रीन को हम याद दिलाते रहे कि पंजाब के जो मिनिस्टर थे, मैडम थोड़ी सी इसमें मजीद बात वाज़ेह हुई है कि फैसले के अंदर ये बताया जा रहा है कि लिखा हुआ है कि मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। बाहर नहीं जा सकेंगे जी। अच्छा, ये ठीक है, ये मेरा ख्याल है कि अहम एस्पेक्ट है इसका कि वो मेरा ख्याल है उन्होंने जो कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि उनकी जो सेहत है वो जाहिर है सबसे अव्वलीन उनकी कंसर्न थी, और उसमें नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान जेल के अंदर रह के इलाज नहीं करवाना चाह रहे थे, तो ये मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने ये बेहतर समझा है कि उनको जमानत दें ताकि वो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बार बार ये डिस्कशन में आया है कि वो इलाज यहाँ हो सकता है जो जिसकी जरूरत है उनको, लेकिन कोर्ट ने ये देखा है और ये डिसाइड किया है कि क्योंकि अंदर जेल में नवाज शरीफ साहब रिफ्यूज कर रहे थे और नहीं मान रहे थे अपना इलाज करवाना, इसलिए एक बात तो मान ली कोर्ट ने कि इनको जेल से बाहर निकाल दें, लेकिन अब जो मुल्क से बाहर जाने की बात है वो जैसे आप बता रहे हैं कि फैसला आ गया है, इसमें फैसले में हुक्म है कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आधी बात मान ली है और कोर्ट ने इसी पर इन्हिसार किया इसका, जो कि मेडिकली उनको इंफॉर्मेशन मिली है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे इलाज करने की जगह हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां से हार्ट के मरीज का बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट की यही तवक्को है कि नवाज शरीफ साहब 6 हफ्ते की जमानत पर पाकिस्तान के अंदर ही अपना इलाज करवाएंगे। लेकिन नसीम ज़हरा साहिबा, बैरून मुल्क इलाज की जो ऑप्शन है उसका जो इजाज़त है वो हुकूमत दे सकती है, कोर्ट की जानिब से इजाज़त ना देना, लेकिन क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो इस मामले पर लचक दिखा सके कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाएं और वहाँ से इलाज करवा लें? ये अब हुकूमत को देखना होगा जी, हुकूमत का फैसला होगा। अब ये मुझे मुश्किल लगता है कि अगर हुकूमत जो है कि वो कोर्ट का एक ऑर्डर लिखा है, लेकिन ना मैंने ऑर्डर पूरा नहीं पढ़ा, क्या कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि वो ECL पे हैं इसलिए नहीं जा सकते कि हुकूमत इजाजत देगी? ऑर्डर पूरा पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि क्या कोर्ट ने यही कहा है कि हुकूमत का क्योंकि ECL पे डाला हुआ इनको इस वजह से वो बाहर नहीं जा सकते, या कोर्ट ने खुद कहा है कि हम नहीं इजाजत देते कि वो मुल्क से बाहर जाए? क्योंकि अगर खाली हुकूमत का ECL पे डालने की वजह से वो कह रहे हैं बाहर नहीं जा सकते, फिर तो वो एक और सवाल है, क्योंकि और उस हवाले से हमें मालूम है कि पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह चुके हैं 3-4 रोज पहले प्रोग्राम में एक में कि अगर जमानत मिल गई तो हम नहीं रोकेंगे, फिर मुल्क से बाहर जा सकते हैं। तो मैं फिर ये कहूंगी कि पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तो फिर मालूम होगा। मैंने पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा, इसलिए मैं मुल्क से बाहर जाने की बात पर इतना ही कह सकती हूँ कि अगर कोर्ट ने खुद ये ऑर्डर दिया कि वो नहीं जाएंगे मुल्क से बाहर, फिर तो जाहिर है इलाज इधर ही होना पड़ेगा। लेकिन इलाज इधर ही होना पड़ेगा। नसीम ज़हरा साहबा, इस पर आपसे जानना चाहेंगे, अदालती फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर 6 हफ्तों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सरेंडर ना किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मेरा ख्याल है कि ये तो जाहिर है कोर्ट का इंस्ट्रक्शन इस तरह की हमेशा देते हैं कोर्ट। जब वो एक छूट दी है उन्होंने सजा में, तो टाइम बाउंड तो होंगे, और जब टाइम बाउंड होते हैं तो फिर उनको सरेंडर करना पड़ता है। अगर नहीं करते तो फिर कोर्ट का बिल्कुल कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर अमल जो जारी होती है वो तो करवानी होती है हर सूरत पे, और फिर गिरफ्तारी की बात होगी। लेकिन मेरा ख्याल है वहां तक बात पहुंचेगी नहीं। अब देखते हैं कि ये जो फैसला है उसको ये
करती है, मैंने उनकी लीडरशिप कैसे इंटरप्रेट करती है अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। सही मैडम, जिस तरह से बात जो है इस वक्त वाज़ेह हो चुकी है, अब मियां नवाज शरीफ जो है 6 हफ्ते अपनी मर्जी का इलाज जो है वो पाकिस्तान में करा सकें। मैडम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त नून लीग के रहनुमा जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, अपने नाज़रीन को वो भी दिखाते हैं। नहीं अभी रुके